ओम नमो नारायण। कुछ दिनों से हम आपको ये नर्मदापुरम से प्रकाशित स्मारिका गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन से एक आलेख सुना रहे हैं। आज पुष्पराण क्रमांक 4 और आज इसमें आपको हम सुनाएंगे कि गोस्वामी ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में कुछ विचार दिए हैं। आप बताइए आपको विचार कैसे लगे, और कहीं आपको लगे कि इनका मार्जन होना चाहिए, परिमार्जन होना चाहिए, तो अपने सुझाव दीजिएगा। आप सुनिए। आप सभी पुराणों में उत्पत्ति पितामह ब्रह्मा के द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। अलग अलग पुराणों में ब्रह्मा की संज्ञा पंचदेवों को ही दी गई है, जैसे शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा, सूर्य। यह पंचतत्व पंचदेवों के रूप में प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। इनका असंतुलित होना जीव पर समस्या के काले बादल छा जाता है। इन्हीं पंचदेवों की उपासना हेतु भगवान शिव ने धरा अवतार, भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोकर 4 पीठों की स्थापना की। उनकी व्यवस्था हेतु 4 आचार्यों को शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। इनके आगे चलकर 10 शिष्य हुए, जो ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, विद्वान ब्राह्मण थे। इनके नाम के साथ गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, इनको दशनामी सन्यासी कहा गया। इसके साथ ही यह आस्पद पूर्व में भी विद्यमान थे। अब कुछ विद्वानों की मान्यता है और शोध चल रही है कि भाई देखो, ये दशनाम केवल शंकराचार्य जी के द्वारा ही संचालित नहीं हुए हैं। कुछ लोग तो मानते हैं उन्होंने चलाया है, पर नहीं, इसके पूर्वी थे। इन्होंने तो उसका और विस्तार दिया है, उसका प्रचार किया है, जिसे तपोधन ब्राह्मण करते थे। यह आस्पद आज भी शुद्ध ब्राह्मण धारण करते हैं। भविष्य पुराण, देवी पुराण, वेद में भी देवी पुराण में भी यह आस्पद प्राप्त होते हैं, जिनका आगे वर्णन किया जाएगा। हम चर्चा कर रहे हैं सृष्टि उत्पत्ति के विषय में। परम ब्रह्म ये ने अपने 2 स्वरूप किए, एक प्रकृति और पुरुष। आगे चलकर इनकी इच्छा से त्रिदेवों की उत्पत्ति पुराणों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। यह त्रिदेव अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्पत्ति, पालन, संहार आदि के द्वारा दिव्य लीला करते हैं। भगवान ब्रह्मा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का स्रोत है, ऐसा माना जाता है। भगवान विष्णु समस्त प्राणियों के पालन पोषण के स्रोत हैं। भगवान शिव समस्त आसुरी प्रवृत्ति का संहार करने के एकमात्र स्रोत हैं। देव, दानव, मानव, असुर, किन्नर आदि सभी की उत्पत्ति केवल ब्रह्मा जी से पुराणों में स्पष्ट रूप से बताई गई है। यहाँ वेद पुराण के अनुसार ही प्रमाण तत्व को रखा गया है, ना कि स्वनिर्मित। अब यहाँ जो भी कुछ कह रहा है भाई, यहाँ जो जितना भी उसमें लेखकों ने पढ़ा है उसके आधार पर लिखा है। ब्रह्मा से, अब सुनिए आप, ब्रह्मा से मनु शतरूपा सबसे पहले। आगे चलकर यहाँ मनु की संतान मनुष्य बताई गई। इसके बाद समय काल अनुसार समस्त मनुष्य के कल्याण हेतु व्यवस्था निर्मित की। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया षष्ठी, यानी मेरे द्वारा 4 वर्णों की सृष्टि हुई। इस कथन के अनुसार 4 वर्णों के रूप में व्यवस्था बनाई गई। इसके साथ ही समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु 4 आश्रम की व्यवस्था भी हुई। वर्णाश्रम की एक दिव्य व्यवस्था मानव समाज के सभी के कल्याण के लिए थी। इस व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार उत्तम आचरण करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। 4 वर्ण हैं, सभी जानते हैं चारों के नाम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास। अधिकांश गोस्वामी ब्राह्मणों में वशिष्ठ गोत्र भी पाया जाता है। अब देखिए आप, यह वशिष्ठ भगवान राम के कुलगुरु हुए, जिन्हें गोसाई शब्द से सम्मानित किया गया। भरत वशिष्ठ संवाद। सो गोसाई जो भी विधि गति छेकी, तार न सके टेक जो टेकी। आगे कौन हुए ब्राह्मण, सुनिए। ऋषियों मुनियों आदि को ही ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान दीजिए इन बातों पे। हम लोग अपने आप को ऋषि मुनियों की संतान कहते हैं।
तो ऋषि मुनियों आदि को भी ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, जिनकी संतान आज भी अनेकानेक सिद्धग्रस्त ऋषियों के गोत्र को लगाती हैं। बहुत काल तक यह परंपरा चली। बाद में कुछ काल मुगल अंग्रेज इस सनातन संस्कृति पर आक्रमण किए, जिससे वर्णाश्रम की मर्यादा पर हमले होते आए हैं। दशनामी आस्पद, अब इसके बारे में सुनिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अपि माँ विद्या कर्तारम अव्ययम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों वर्णों को मैंने बनाया है गुण और कर्मों के आधार पर। जो मनुष्य मंदिरों यजमानों के घरों में पूजा पाठ का कार्य करे, कथा वाचन का कार्य करे, यज्ञाचार का कार्य करे, ब्राह्मणों की जो 6 कर्म है, यजन आजन अध्ययन अध्यापन दान देना दान लेना, ये 6 काम करे वही ब्राह्मण है। अतः वर्णाश्रम और कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो अधिकांश दशनामी गोस्वामी ब्राह्मण मठ मंदिरों यजमानों के घर पर पूजा पाठ कार्य करते रहे हैं, यज्ञाचार कथा वाचन का कार्य कर रहे हैं। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि दशनाम गोस्वामी समाज के लोग वर्णाश्रम की दृष्टि से ब्राह्मण वर्ग की श्रेणी में आते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण वही ब्राह्मण कहलाता है जो अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करे। जिस ब्राह्मण ने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, जो सत्कर्म करता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और गोस्वामी का अर्थ ही होता है जो ब्राह्मण अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वही गोस्वामी ब्राह्मण है। ये आज हमने इसका सूची क्रमांक जो दिया है, विषय सूची, इसका दूसरा भाग सुनाया। और जो हमारे इसके अंतर्गत जो गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत स्फुरण क्रमांक ये 4 या 5 होगा, वो उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप हमें बताइए और ज्ञान अर्जन कीजिए और हमें भी मार्ग सुझाइए कि कहाँ तक हम इसमें सफल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।